अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथ क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज उसको आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है MCQs का, वो आप लोगों ने खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स सेट्स इन टेबुलर फॉर्म्स। डियर स्टूडेंट, ये हमें सेट्स बिल्डर नोटेशंस में दिए गए हैं, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पार्ट इसका 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का, ज़रा ये गौर से समझने हैं क्वेश्चंस। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग टू n। जो n है वो बिलोंग कर रहा है n को। ये जो स्मॉल n है ये नंबर्स को डिनोट कर रहा है कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। बिलोंग कर रहा है किसको? n को। n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर आप इस n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 क्या होगा? 2। अगर n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 द 4। अगर n की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 6। 4 पुट करेंगे 4 2 द 8। 5 पुट करेंगे तो 2 5 द 10। 6 पुट करेंगे तो 6 2 द 12। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट आ गया 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। पार्ट नंबर इसका 2 है कि x सच दैट x इज इक्वल टू m प्लस 1, m बिलोंग टू n। प्यारे बच्चों, यहाँ पे m जो है वो इक्वल है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अगर यहाँ पे हम इस इक्वेशन में पुट कर दें m की जगह 1 तो 1 इंटू 2 क्या होगा? 2 प्लस 1 क्या होगा? 3। ठीक है, अगर m की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 द 4 प्लस 1 तो होगा 5। m की जगह 3 पुट करेंगे 3 2 द 6, 1 ऐड किया तो ये 7। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट आ गया टेबुलर फॉर्म में 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। ये हमारे इवन नंबर का सेट आ गया और ये हमारा और नंबर का सेट आ गया। अगर समझ आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं आई तो दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर इसका 3, x सच दैट x इक्वल टू 11n, n बिलोंग टू w एंड n इज लेस देन 11। प्यारे बच्चों, इसमें हमने क्या करना है, ये होल नंबर आपको पता है, होल नंबर का जो सेट होता है ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर देखें तो n की जगह 0 पुट करें तो 11 इंटू 0 0 11। अब यहाँ पे n ये 0 क्योंकि स्टार्ट होता है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने n की जगह 1 पुट करना है तो 1 इंटू 11 11, 2 पुट करेंगे 22, 3 पुट करेंगे 33, 4 पुट करेंगे 44, 11 इंटू 5 क्या होगा? 55, 11 इंटू 6 क्या होता है? 66, 11 इंटू 7 77, 11 इंटू 8 88 अप टू सो ऑन। तो ये 0 11 22 33 44 55 66 77 एंड 88 अप टू सो ऑन। यहाँ तक समझ आ गई आपको? पार्ट नंबर इसका 4 है, x सच दैट x बिलोंग टू q एंड x स्क्वेयर इज इक्वल टू। अब हमने वो नंबर लेना है कि जिसका स्क्वेयर लें तो 2 के इक्वल आ जाए। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। जैसे अब 1 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आएगा? 1 नहीं आएगा। 2 का स्क्वेयर लेंगे तो ये 4 इक्वल नहीं है किसके? 2 के। तो इट मीन्स कि इसका सोल्यूशन क्या आ गया? एम्प्टी सेट आएगा। पार्ट नंबर 5 है कि x सच दैट x बिलोंग टू o यहाँ पे और नंबर है एंड 5 इज लेस देन x एंड x लेस देन 7। अब आपने क्या बताना है इसमें कि 5 और 7 के दरमियान में कोई और नंबर लेना है। अब इसमें 5 और 7 के बिटवीन कोई और नंबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 6, x such that x belong to q and x is equal to minus x। q क्या है डियर स्टूडेंट्स? q एक रैशनल नंबर्स हैं कि वो हमने रैशनल नंबर लेना है कि जिसका आंसर जो है वो x इज इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल आ जाए।
कि वो नंबर लेना है कि जिसका हम एक पॉजिटिव नंबर लें तो उसका आंसर नेगेटिव के इक्वल आ जाए। कोई ऐसा नंबर है? रैशनल नंबर में अगर हम 0 पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? इक्वल ही आएगा, वो 0 ही आएगा। तो 0 एक ऐसा सेट है जिसका आंसर जो है वो दोनों बोथ साइड्स पे इक्वल होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। पार्ट नंबर इसका 7 है, x such that x belong to R। x such that x belong to R, R को ये बिलोंग कर रहे हैं, एंड x नॉट बिलोंग टू Q। अगर वो x नॉट बिलोंग कर रहा है Q को तो फिर क्या इसका सलूशन क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, अगर ये रियल है और x नॉट बिलोंग कर रहा है Q को तो इसका आंसर भी Q ही आएगा। ठीक है, Q क्या यहाँ पे एक रैशनल नंबर है। पार्ट नंबर इसका 8 है, ये गौर से समझना है कि x सच दैट x बिलोंग टू E। E यहाँ पे इवन नंबर एक सेट है, एंड 4 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 6। देखें, आपने एक इवन नंबर का सेट लेना है, किसके बिटवीन? 4 एंड 6 के बिटवीन। तो इसमें अगर यहाँ पे देखें कि 4 और 6 के बिटवीन एक 5 नंबर आ रहा है, क्या ये 5 नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है? प्यारे बच्चों, वो तो ऑड नंबर है, तो इसके बिटवीन तो कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो इवन नंबर हो। लिहाजा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। आप लोगों को समझ आ गई है क्वेश्चन नंबर 2 की? कोई मुश्किल तो नहीं था। हमने जस्ट इसमें ये बताना था कि ये हमें सेट जो है वो बिल्डर नोटेशन में दिए गए थे, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना था। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट u इज इक्वल टू, एक u एक यूनिवर्सल सेट है जिसके मेंबर हैं 1 2 3 अप टू 10। एक a सेट है जिसके मेंबर हैं 2 4 6 8 एंड 10। b सेट है 1 2 3 4 5। c सेट है 1 3 5 7 एंड 9। प्यारे बच्चों, पहला पार्ट है a कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बच्चों वाले ये क्वेश्चंस हैं। ए कम्प्लीमेंट अगर हमने फाइंड करना हो तो यू डिफरेंस ए, यूनिवर्सल सेट में ए जो को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, इसका डिफरेंस लेंगे, ए के मेंबर काट देंगे किस से? यू से। तो बाकी जो यू के बचेंगे वो ए कम्प्लीमेंट रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू 10। डिफरेंस ए सेट 2 4 6 8 एंड 10। इसमें से इसको कट ऑफ करें, जो यू के बचेंगे। अब यहाँ पे देखें 2 4 6 8 एंड 10 हम इसमें से कट ऑफ कर देते हैं। बाकी क्या बचेंगे? 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा एंड 9 बचेगा। तो यही आंसर आ गया ए कम्प्लीमेंट का। अब प्यारे बच्चों, हमने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसका भी वही मेथड है कि u माइनस बी, यू यूनिवर्सल सेट 1 to 10, डिफरेंस बी सेट 1 2 3 4 एंड 5। इसमें से अगर हम कट ऑफ कर दें 1 to 5 तो यहाँ पे क्या बचेंगे? 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, आ गया आंसर इसका भी। पार्ट नंबर इसका 3 है, ये भी अगर ज़रा गौर से समझ लें, बहुत इजी है ये भी। ए यूनियन बी, हमने ए सेट और बी सेट का यूनियन लेना है। ए सेट इज़ 2 4 6 8 एंड 10 एंड यूनियन 1 2 3 4 एंड 5। इनका जब यूनियन लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 इधर है, इधर नहीं है तो 1 लिखेंगे 1 टाइम, इधर 2 है, इधर भी 2 है, हम 1 टाइम लिखेंगे। 3 4 एंड 5। उसके बाद 5 के बाद इन दोनों सेट्स के जो अंदर क्या है? 5 के बाद है 6 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर 10 है। तो ये आंसर आ गया ए यूनियन बी का। नंबर इसका है 4, ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी, तो ए की वैल्यू 2 4 6 8 एंड 10। डिफरेंस बी तो 1 2 3 4 एंड 5। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखें कि जो सेम है वो कट ऑफ करेंगे, जो ए के बचेंगे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 2 इधर भी कट ऑफ हो गया, फिर हमने 4 भी कट कर दिया,
और तो कुछ कट ऑफ नहीं हो रहा, ठीक है ना। 2 4 कट ऑफ होंगे, बाकी जो बचेंगे वो बचेंगे हमारे पास 6 है, 8 एंड 10। तो यही आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। यहाँ तक समझ आ गई है, मुश्किल तो नहीं है ये। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है कि ए और सी में जो कॉमन होंगे वो हमने लिखने हैं। ए सेट दिया गया हमें 2 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन सी सेट 1 3 5 7 एंड 9। प्यारे बच्चों, ये इवन नंबर का सेट है, ये ऑड नंबर का सेट है, इसमें तो आपको पता है कोई कॉमन आएगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट, या इसको हम लिखेंगे 5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, हम पीछे फाइंड कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 अप टू 10 ये एक यूनिवर्सल सेट है। डिफरेंस 2 4 6 8 एंड 10। तो इसका आंसर और नंबर का सेट आएगा 1 3 5 7 एंड 9। ये हमने निकाल लिया ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है? सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। यू डिफरेंस सी, तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 अप टू 10। डिफरेंस सी सेट 1 3 5 7 एंड 9। तो ये इवन नंबर आ जाएंगे 2 4 6 8 एंड 10। अब हमने इनका यूनियन लेना है, ठीक है। इवन नंबर का और ऑड नंबर का यूनियन, वो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा ना। यानी ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9 यूनियन 2 4 6 8 एंड 10। तो इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 आ जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को? मुश्किल है तो बता देना मुझे। इतने इजी मेथड से हम कर रहे हैं ये, और हैं भी ये क्वेश्चन बहुत इजी, बच्चों वाले हैं ये। आप तो ये क्लास 8 में भी कर चुके हैं इस तरह के ये क्वेश्चन। तो पार्ट नंबर इसका 7 है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपको पता है 1 3 5 7 एंड 9। यूनियन सी 1 3 5 7 एंड 9। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी सेम है, किसके? सी के सेट के इक्वल। तो लिहाजा डी स्टूडेंट का जब हम यूनियन लेंगे तो 1 3 5 7 एंड 9 ही आएगा। पार्ट नंबर 8 यू कॉम्प्लीमेंट। तो प्यारे बच्चों, अब हमने यू कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यू कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? यू डिफरेंस यू। तो यू आपको पता है 1 to 10, डिफरेंस 1 to 10। तो अगर इनमें दोनों में देखें तो ये सारे नंबर कट ऑफ हो जाएंगे। इस यू के साथ ये सारे नंबर जो हैं कट ऑफ होंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू फॉलोइंग। प्यारे बच्चों, अब हमने जो सेट दिए गए हैं इनको हमने वेन डायग्राम के अंदर ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसा कि हमें एक सेट पार्ट नंबर इसका 1 ए कॉम्प्लीमेंट, तो आपको पता है ना ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? यू डिफरेंस ए के। इसको हमने वेन डायग्राम इसकी बनानी है। ये आपके पास एक सेट है यू यूनिवर्सल सेट, ये हमने ए सेट बना दिया। हम यूनिवर्सल सेट को शेडेड कर लेते हैं और ए सेट को जो है हम विदाउट शेड रहने देते हैं, अनशेडेड एरिया रहने देते हैं। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। पार्ट नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, कि अगर हम इंटरसेक्शन लें ए का यू के साथ तो उसका आंसर भी ए के साथ आएगा। तो ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसको हम अनशेडेड रहने देंगे और ए सेट को हम शेडेड एरिया से हम डिनोट कर लेते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए को। आगे है समझ? जस्ट हमने इसको डायग्राम के अंदर हमने इसको जो है रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कोई मुश्किल तो है नहीं। ये पार्ट नंबर इसका 3 है ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू। अगर हम ए का यूनियन ले यूनिवर्सल सेट के साथ तो उसका आंसर भी यू ही आता है, यूनिवर्सल ही आता है। तो प्यारे बच्चे, यू एक यूनिवर्सल एक सेट है
इसका हमने यूनियन लिया ए के साथ, तो ये ए सेट है। तो यूनिवर्सल सेट को हम लाइट शेडेड कर लेते हैं और हम ए सेट को हमने डार्क शेड कर लेते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए यूनियन यू। तो इसका आंसर भी आ गया किसके इक्वल? यू के इक्वल। ठीक है, ये तो इसकी ये वेन डायग्राम आ गई। पार्ट नंबर इसका है 4, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। अगर हम ए का यूनियन लेंगे एक एम्प्टी सेट के साथ तो उसका आंसर भी ए ही आएगा। यू एक यूनिवर्सल सेट है, हमने इसका यूनियन लिया एम्प्टी सेट के साथ, तो प्यारे बच्चों का उसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? ए के। तो हमने ए को डार्क काट दिया है ए सेट को, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एस को। समझ आ गई है? अब इसका एक लास्ट पार्ट रह गया है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 5, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। तो इसका आंसर किसके इक्वल आएगा? एम्प्टी के आएगा। तो एम्प्टी सेट का कोई वेन डायग्राम नहीं होती, तो इट हैज़ नो वेन डायग्राम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। अब हमने वेन डायग्राम को यूज़ करते हमने वेरीफाई करना है। पार्ट नंबर 1 है ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो प्यारे बच्चों, ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए और सेट बी के जब बिटवीन हम डिफरेंस लेते हैं तो हम इसको इस तरह डिनोट करते हैं। तो ये डायग्राम आ गई ए डिफरेंस बी की। अब हमने ये बताना है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये यू एक यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले तो आपको ये पता है कि बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस बी होगा, तो वो क्या किसके इक्वल होगा? बी कॉम्प्लीमेंट सेट के इक्वल होगा। तो ये देखें ना, सबसे पहले तो मैंने ये डायग्राम बनाई है बी कॉम्प्लीमेंट की, ये बी कॉम्प्लीमेंट की ये जो है ये डायग्राम है। ये यूनिवर्सल सेट है, इसको हमने शेडेड एरिया से डिनोट कर दिया, और ये बी जो है ये अनशेडेड एरिया है, ये रिप्रेजेंट कर रही है बी कॉम्प्लीमेंट को। अगर हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की अगर डायग्राम बनाएंगे तो प्यारे बच्चों इसकी डायग्राम ये होगी। ठीक है, यू एक यूनिवर्सल सेट है, इसको हमने सारे यूनिवर्सल सेट को हमने शेडेड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने ए को भी काट दिया है, लेकिन जो ओवरलैपिंग हो रही है बी की उसको हमने अनशेडेड एरिया रखा है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। आगे आप लोगों को समझ। नेक्स्ट, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने फाइंड किया कि ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम यहाँ पे इनके बिटवीन इंटरसेक्शन का साइन आ गया है। तो आपको पता है अगर यहाँ से हम फाइंड करें ए डिफरेंस बी की, तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे इसको हमने इस तरह डिनोट करना है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब हमने ए डिफरेंस बी को हम क्या करेंगे, इसका जो ए सेट है विदाउट लैपिंग, यानी जो ये लैप कर रहा है, ये आपस में जो इंटरसेक्शन कर रहा है, इससे हमने ए जो हमारे पास सेट होगा ना उसको हमने शेड कर देना है, बाकी आपने अनशेडेड एरिया रखना है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए डिफरेंस बी को। तो इसमें भी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है ना, तो ये भी रिप्रेजेंट किसको करेगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। ये यूनिवर्सल सेट है, इसको आपने अनशेडेड रखना है, और ए सेट जो हमारा है इसको आपने लाइट शेडेड करना है। तो ये भी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। प्यारे बच्चों, ये थे क्वेश्चंस। पार्ट नंबर इसका 1 था ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करता हूँ को आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट इसका है कि ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। हमने इसको भी रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के अंदर। सो यू यूनिवर्सल सेट,
ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए डिफरेंस बी को। अब हमने ये रिप्रेजेंट करना है कि ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी। तो प्यारे बच्चों ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसको हम शेडेड एरिया से डिनोट कर लेते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये ओवरलैपिंग सेट का आपस में हो रही है, इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन जब लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा बी इक्वल, ठीक है। तो ये ही रिप्रेजेंट करना था। तो प्यारे बच्चे यू एक यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट को, तो ये इक्वल किसके आ गया, बी के, ठीक है। आगे समझ आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। प्यारे बच्चों अब हमने प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन को हमने वेरीफाई करना है। एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो डियर स्टूडेंट हमने ये 4 प्रॉपर्टीज जो हैं इनको हमने वेरीफाई करना है। तो इसका ए पार्ट, ए सेट दिया गया हमें, बी सेट भी दिया गया और सी सेट भी दिया गया है। तो ए पार्ट के अंदर हमने 4 प्रॉपर्टी जो आपको बताई गई हैं वो वेरीफाई करनी है ए पार्ट के साथ। यानी हमने एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन भी फाइंड करना है, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ए पार्ट के साथ भी हम वेरीफाई करेंगे, बी पार्ट के साथ भी हम चारों वेरीफाई करेंगे और सी पार्ट के साथ भी हम चारों वेरीफाई करेंगे। आप लोगों को समझ आ गई है। सेट ए दिया गया हमें, यानी पार्ट ए, इसका सेट जो ए है 1 2 3 एंड 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड सी सेट इज 5 6 7 9 एंड 10। इस तरह बी पार्ट है, ये भी आप देख लें। ए सेट है एम्प्टी सेट के इक्वल, बी सेट है 0 एंड सी सेट है 0 1 एंड 2। सी पार्ट है इसका, ए सेट नेचुरल नंबर के इक्वल है, बी सेट इज इक्वल टू, ये है जी ऑफ सेट, ये इंटीजर सेट के इक्वल है, और सी जो है वो क्यू एक रैशनल नंबर का एक सेट है। तो प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं इसके पार्ट ए की तरफ। अब पार्ट ए के साथ हमने चारों प्रॉपर्टी जो है हमने वेरीफाई करनी है। पार्ट ए के आपको पता है सेट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, ए बी एंड सी सेट, इनकी वैल्यूज आपको गिवन हैं। तो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, प्यारे बच्चों ये किसके इक्वल होती है, ये होती ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो उसका आंसर आएगा उसका हमने यूनियन लेना ए के साथ। पहले हम ए यूनियन बी लेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसका यूनियन हम सी के साथ ले लेंगे। तो पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हम पहले फाइंड कर लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो प्यारे बच्चों ए सेट की वैल्यू आपको पता है 1 2 3 एंड 4, यूनियन हम लार्ज ब्रैकेट ले लेते हैं। उसके बाद हम यूनियन लेंगे, सॉरी बी सेट लेंगे 3 4 5 6 7 एंड 8, यूनियन सी सेट है 5 6 7 है। उसके बाद क्या है हमारे पास 9 एंड 10। समझ आ गई है आपको? मुश्किल तो नहीं, अगर आ गई हो तो मुझे बता देना। तो अब हमने लेना है इनका यूनियन। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इनके बिटवीन अगर हम यूनियन लेंगे तो यूनियन क्या आएगा 3, फिर 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और इसका यूनियन हमने लेना किसके साथ, ए के साथ। तो जब इसका यूनियन लेंगे तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये कौन सी साइड आई, ये आई लेफ्ट साइड। अब हमने इसके लेनी है राइट साइड। राइट साइड में क्या करना है,
राइट साइड हमें है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको हम सी के साथ यूनियन ले लेंगे। तो प्यारे बच्चों देखें 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6 7 एंड 8। जब इसका यूनियन लेंगे तो इसका यूनियन आ गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसका यूनियन लेना है आपने किसके साथ, सी सेट के साथ। तो सी सेट है 5 6 7 9 एंड 10। तो प्यारे बच्चों जब इसका यूनियन लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये प्रूव हो गया है कि इसकी लेफ़्ट साइड जो है इसकी राइट साइड की इक्वल आ गई। तो ये प्रूव प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो अब हम सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ को अब हम वेरीफाई करेंगे। ये प्यारे बच्चों किसके इक्वल होती है, ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इनटू ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम लेफ्ट साइड प्रूव कर लेते हैं, फिर हम राइट साइड प्रूव कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखें, हमने निकालना ए सेट इंटरसेक्शन बी सेट इंटरसेक्शन सी सेट। ओके, तो ए सेट आपको पता है 1 2 3 एंड 4 इंटरसेक्शन, ये लेंगे बी इंटरसेक्शन सी। ये बी सेट की वैल्यू है 3 4 5 6 7 एंड 8 इंटरसेक्शन सी सेट इज 5 6 7 9 एंड 10। तो पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसके बिटवीन जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में हम लेते हैं कॉमन। कॉमन क्या आ रहा है, 5 भी कॉमन इधर है, 5 इधर है, 6 भी है, 6 इधर है, उसके बाद 7 इधर है, इधर भी है, 8 इधर है, इधर नहीं है, 9 इधर है, इधर नहीं है। तो इसमें कॉमन क्या आएगा 5 6 एंड 7। इसका हमने इंटरसेक्शन लेना किसके साथ, ए के साथ। तो ए इंटरसेक्शन ये इसका जो आंसर है उसके साथ लेंगे। तो प्यारे बच्चों देखें, ये है 1 2 3 एंड 4 है, ये 5 6 एंड 7 है। तो अगर यहाँ पे देखें बिटवीन कोई इंटरसेक्शन आ रहा है, कोई ऐसा कॉमन नंबर आ रहा है, कॉमन नंबर कोई भी नहीं है, तो क्या इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हम इसके ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी इनटू ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर ले। ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 इंटरसेक्शन ये 3 4 5 एंड 6 7 8, ये बी सेट की वैल्यू है। तो उसके बाद हम जो इसका आंसर आएगा उसको हम सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। इसमें देखें कॉमन कोई है, ये 3 एंड 4 कॉमन आ रहा है, इंटरसेक्शन 5 6 7 9 एंड 10। तो इसके साथ अगर जब देखेंगे तो इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन नंबर हो, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, लिहाजा प्यारे बच्चों इसका भी आंसर क्या आ गया एम्प्टी सेट। तो ये प्रूव हो गया है कि लेफ़्ट साइड जो है इसकी राइट साइड की इक्वल होगी। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो भी वेरीफाई हो गई है, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये प्यारे बच्चों किसके इक्वल होती है, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन सी। आगे समझ आप लोगों को। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले हम इसके ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड को प्रूव कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम राइट साइड को लेंगे। तो अगर ये दोनों आंसर इक्वल आ गए तो ये मीन्स कि ये वेरीफाई ये प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। लेफ्ट साइड ली ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। तो प्यारे बच्चों पहले हम ले लेते हैं ए सेट, उसके बाद ये देखिए पहले इनका ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिख ले, ये 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन 5 6 7 9 और 10।
ये सी सेट की वैल्यू है। तो प्यारे बच्चों इसमें इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन देखना है कौन कौन से नंबर्स हैं। 5 है, 6 एंड 7 है, ये हमारे नंबर्स आ गए। उसके बाद हमने ए के साथ यूनियन लेना है। जब यूनियन लेंगे तो यहाँ पे ये नंबर है 1 2 3 4 है, ये 5 6 7 है, ये सारे नंबर हम इकट्ठे करेंगे एक सेट के अंदर, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड आ गई। तो अब हम इसकी लेंगे राइट हैंड साइड। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो 1 बाय 1 हम पहले ए यूनिट बी फाइंड कर लेते हैं। ए सेट 1 2 3 4 यूनियन बी सेट इज़ 3 4 5 6 7 एंड 8। जब प्यारे बच्चों जब हम इसका यूनियन लेंगे तो 1 2 8 जो है वो ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने लेना ए यूनियन सी। ए सेट ही हमारे पास है 1 2 3 4 यूनियन सी सेट 5 6 7 9 एंड 10। जब हम इसका यूनियन लेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। अब उसके बाद हमने ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के बिटवीन हमने इंटरसेक्शन लेना है। अब हम इंटरसेक्शन लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ए यूनियन बी उसका हमारे पास सेट आया है 1 2 3 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। तो अगर उसके बिटवीन हम दोनों सेट्स के बिटवीन देखें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, कॉमन जो होगा इसमें जो कॉमन है वो 1 है। 1 इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, 5 इधर भी है, इधर भी 5 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। उसके बाद 7 इधर भी है, इधर भी है, 8 इधर है, इधर नहीं है, तो 8 कॉमन नहीं है। इधर 9 उधर 9 नहीं है, वो भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। सो हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे बच्चों समझ, ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव की। अब हमने इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। देखे ना, पार्ट ए उसको हमने फोर्थ प्रॉपर्टी के साथ हमने वेरीफाई करना है, फिर अगला पार्ट बी है उसको भी फोर्थ प्रॉपर्टी के साथ, और सी पार्ट उसको भी हमने फोर्थ प्रॉपर्टी से हमने वेरीफाई करना है। तो प्यारे बच्चों इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी ये इक्वल है ए इंटरसेक्शन इन टू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसमें सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट साइड में ए सेट ये है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हमने बी यूनियन सी फाइंड करना है, तो ये हम फाइंड करेंगे। बी सेट की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 दी हुई है, और सी सेट 5 6 7 9 एंड 10। बिटवीन हम लेंगे इसका यूनियन, तो प्यारे बच्चों इसका यूनियन आएगा 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इनके बिटवीन हमने लेना है इंटरसेक्शन। तो प्यारे बच्चों इंटरसेक्शन में कॉमन लेना होता है, तो ये 1 2 3 4, और इसके बिटवीन हम जब लेंगे इंटरसेक्शन तो इसमें दो ही नंबर्स ऐसे हैं जो कॉमन आ रहे हैं, 3 एंड 4। तो ये इसकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए सेट है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी सेट इज 3 4 5 6 7 8। जब इसमें से हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 एंड 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, इधर भी 3, इधर 4, इधर भी 4, और कोई ऐसा नंबर नहीं जो कॉमन हो। उसके बाद हम ए इंटरसेक्शन सी लेंगे। 1 2 3 4 ये सेट ए है, और सी सेट है 5 6 7 9 एंड 10। तो इनके बिटवीन जब डी स्टूडेंट हम इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन लेंगे, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो, नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा इसके बिटवीन,
ये हमारा सेट जो होगा वो होगा एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें नंबर ही ऐसा कोई नहीं है जो कॉमन आ जाए। अब हमने इनका यूनियन लेना है, जो अभी हमने फाइंड किया है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो प्यारे बच्चों ए इंटरसेक्शन बी ये वैल्यू आई हमारी 3 and 4 यूनियन एम्प्टी सेट। तो जब इसका एम्प्टी सेट और 3 and 4 का जब बिटवीन जब दी स्टूडेंट हम यूनियन लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 3 and 4 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसकी चौथी प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई है। ठीक है, तो अभी तक एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है, ए पार्ट। अब हमने इसके पार्ट बी को भी हमने 4 प्रॉपर्टी से हमने इसको वेरीफाई करना है। अब जो बी पार्ट है ना उसमें आपको सेट जो ए है वो एम्प्टी सेट है, बी सेट जो है वो 0 है, उसके मेंबर 0 हैं, और सी सेट जो है उसके मेंबर हैं 0, 1 and 2। तो प्यारे बच्चों 1 by 1 हमने वही 4 प्रॉपर्टीज़ को अब आपने रिपीट करना है। इसका पहला पार्ट है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। आपको पता है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू क्या आ गया यूनियन सी। ठीक है, तो कोई मुश्किल है तो बता देना मुझे। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत इजी हैं ये क्वेश्चंस, लेंथी हैं आपको भी पता है। हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो प्यारे बच्चों ए जो है वो एम्प्टी सेट है, तो हम लिखेंगे 5 यूनियन बी यूनियन सी। तो बी आपको पता है ये है 0 यूनियन हम लेंगे किसके साथ 0, 1, 2 के साथ। ठीक है, तो ये आपको पता 5 एस्टिस यूनियन, इनका जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो इसका यूनियन क्या आएगा 0, 1, 2। उसके बाद एम्प्टी सेट और इस सेट के बिटवीन हमने लेना यूनियन। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0, 1 and 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड, राइट साइड को भी देख लेते हैं। राइट साइड में ए यूनियन बी लेना है पहले, उसका जो आंसर है उसको हमने सी के साथ यूनियन ले लेना है। तो ए है एम्प्टी सेट यानी 5 यूनियन 0 के साथ ही, क्योंकि ये बी है, बी सेट है वो 0 इसके मेंबर है। जब इसका हम लेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0 आएगा। उसका हमने लेना है किसके साथ 0, 1 and 2 के साथ, सी सेट है। तो जब प्यारे बच्चे इसके साथ यूनियन लेंगे तो इसका आंसर आएगा 0, 1, 2। तो ये प्रूव हो गए कि इसकी लेफ्ट साइड इसकी राइट साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई होगी पार्ट नंबर बी की। अब हम वेरीफाई करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी को, पार्ट नंबर बी की, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड लेंगे, ए सेट है एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन बी सेट है 0 के और सी सेट है 0, 1 and 2 के। 0 और ये 0, 1 and 2 के बिटवीन जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो प्यारे बच्चों इसका, क्योंकि कॉमन इसमें बी और सी में कॉमन कौन सा ऐसा एलिमेंट है वो है 0। तो उसके बाद हमने एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन 0 सेट। ठीक है, तो ये 0 है, इनके बिटवीन ऐसा कोई नंबर है जो कि कॉमन हो, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा। अब हम इसकी लेंगे राइट हैंड साइड। राइट साइड में देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए है ये एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखें इनके बिटवीन कोई ऐसा इंटरसेक्शन है, कोई जो कॉमन नंबर है कि जिसमें ये जो है वो कोई ऐसा नंबर कॉमन आ जाए। तो यहाँ पे इधर एम्प्टी है इधर 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एम्प्टी। उसके बाद हमने लेना है इसका इंटरसेक्शन सी के साथ। तो सी सेट है 0, 1, 2। तो प्यारे बच्चों इनका जब ये एम्प्टी है इधर 0, 1 and 2 है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा। तो अब हम प्यारे बच्चों
इसके हम थर्ड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। समझ आ गई आप लोगों को? तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए सेट की वैल्यू एम्प्टी है, एम्प्टी सेट यानी फाई इंटरसेक्शन, इनको बिटवीन हम ले लेंगे यूनियन, ये ज़ीरो सेट है, यूनियन सी सेट, तो सी सेट की जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? 0, 1 एंड 2। तो प्यारे बच्चों जब हम इनका यूनियन लेंगे तो इसका यूनियन आएगा 0, 1, 2। जब हम 5 और 0, 1 एंड 2 के बिटवीन हम जब इंटरसेक्शन लेंगे तो किसके इक्वल आएगा? ये आएगा एम्प्टी सेट के, यानी 5 के इक्वल आएगा। अब लेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट साइड में सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, तो 5 इंटरसेक्शन 0, तो प्यारे बच्चों ये 5। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, तो इसका भी देखें ये ए 5 है, 5 और इसके बिटवीन कोई इंटरसेक्शन नहीं है, एम्प्टी सेट ही आएगा। ठीक, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन आएगा। तो फिर उसके बाद ये इसका भी 5 आ गया, इसका भी आंसर 5 आ गया, तो इनके बिटवीन हमने लेना है यूनियन, तो 5 यूनियन 5, तो आंसर क्या आ गया? 5। ठीक है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी पार्ट नंबर 2 की, कि इसकी लेफ्ट साइड जो है इसकी राइट साइड के इक्वल है। पार्ट बी की फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। प्यारे बच्चों सबसे पहले ए सेट के जो मेंबर है वो एम्प्टी सेट है, यूनियन बी सेट के मेंबर हैं 0 एंड सी सेट के मेंबर हैं 0, 1 एंड 2। बी इंटरसेक्शन सी पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, ये जो ब्रैकेट लगाई है मैंने, तो इनके बिटवीन आपको पता है क्या इंटरसेक्शन है, कौन सा ऐसा नंबर जो कॉमन आ रहा है वो है 0। फिर उसके बाद 5 यूनियन 0, तो इनके बिटवीन जो है वो क्या आएगा? यूनियन आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना? कि जब हम 5 और यूनियन लेंगे 0 का एलिमेंट के बिटवीन, तो क्या आएगा? 0 आएगा। उसके बाद हम इसकी लेंगे राइट हैंड साइड। प्यारे बच्चों सबसे पहले ए यूनियन बी, फिर उसके बाद ए यूनियन सी, जो आंसर आएगा उनके बिटवीन हमने लेना है इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी, ए सेट के मेंबर हैं एम्प्टी सेट, यूनियन 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका यूनियन आएगा 0। उसके बाद 5 यूनियन 0, 1 एंड 2, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? 0, 1 एंड 2। अब आपने 0 इंटरसेक्शन 0, 1 एंड 2 के बिटवीन लेना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो ये प्रूव ना हो गया कि लेफ्ट साइड इसकी राइट साइड के इक्वल है। तो ये हैंस प्रूव दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर जो बी था इसकी ऑल प्रॉपर्टीज यानी फोर्थ प्रॉपर्टीज भी ये कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर सी की तरफ। सी पार्ट है, उसके सबसे पहले तो आपको पता है कौन कौन से सेट्स दिए गए हैं। ए सेट है नेचुरल नंबर, आपको पता है नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। बी सेट है जी के इक्वल और जी इंटीजर सेट है, ये 0 से स्टार्ट होता है, +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। और उसके बाद सी सेट है क्यू के इक्वल। क्यू क्या है? एक रैशनल नंबर का सेट है। और एन जो है नेचुरल नंबर, ये लेस आर इक्वल है जी के, और जी जो है वो लेस आर इक्वल है किसके? क्यू के। समझ आ गई है? आपको ये पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो स्मॉलर है किस से? स्मॉलर इक्वल है जेड ऑफ इंटीजर्स के, और जेड ऑफ इंटीजर लेस आर इक्वल किसके है? रैशनल नंबर्स के।
तो ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि इसको जब हमने वेरीफाई करना है तो ये आपको ये प्रॉपर्टीज़ बार बार जो आपको रिमाइंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखें पार्ट नंबर सी की फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। तो प्यारे बच्चों ए सेट किसके इक्वल है, एन के। तो एन यूनियन बी यूनियन सी, तो बी सेट जेड के इक्वल यूनियन क्यू। तो आपको पता है कि ये आपको प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई है कि अगर हम जेड यूनियन क्यू लेंगे, क्या बोला, जेड यूनियन क्यू, तो इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है, इसमें तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो यूनियन अगर लेंगे तो क्यू के इक्वल आएगा। ठीक है ना, तो ये इक्वल किसके आ गया, एन यूनियन क्यू। अगर एन और यू का हमने लेंगे यूनियन, तो प्यारे बच्चों एन और क्यू का यूनियन लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ये है क्यू। तो फिर इसका आंसर क्या आ गया, क्यू आ गया। समझ आ गई। सबसे आपको पता है, पहले हमने माइंड में रखना है कि ये नेचुरल नंबर जो हैं वो लेस आर इक्वल हैं जेड ऑफ इंटीजर्स के, और जेड ऑफ इंटीजर नंबर जो हैं वो लेस आर इक्वल हैं किसके, रैशनल नंबर के। तो इसकी हमने फाइंड की है लेफ्ट साइड। अब हम चलते हैं इसकी राइट साइड की तरफ। तो अब हम लेंगे इसकी राइट साइड, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट की जो वैल्यू है वो है एन और बी सेट इक्वल है जी के, तो एन यूनियन जी यूनियन क्यू। तो प्यारे बच्चों इसका सलूशन क्या आएगा, एन यूनियन जी का, को एन इज लेस आर इक्वल टू जी। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आ गया जी। ठीक है, यूनियन क्यू आपको पता है कि जी और क्यू, अब इसमें जो आपको पता है ना कि जी इज लेस आर इक्वल टू क्यू, तो फिर इसका आंसर किसके इक्वल आ गया, क्यू के। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको पता है। तो प्यारे बच्चों इसकी लेफ्ट साइड जो है इसकी राइट साइड के इक्वल आ गई। चलते हैं हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इनटू सी। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में a इज इक्वल टू n, तो n इंटरसेक्शन b इज z एंड c इज q, तो z इंटरसेक्शन है q। तो z इंटरसेक्शन q, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर z आ जाएगा। n इंटरसेक्शन z, तो इक्वल किसके आ गया, n के। समझ आ गई है। इसकी लेंगे हम राइट साइड, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर्टीज को आप लोगों को मैंने लिख के दे दी हैं, तो अब इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं होगी। राइट साइड में a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, a इज n एंड b इज z, तो क्या हो गया, n इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन q। तो प्यारे बच्चों जब हम n इंटरसेक्शन z निकालेंगे तो इसका आंसर n के इक्वल आएगा, और इसके बिटवीन जब n और q के बिटवीन हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल आ गया। ठीक है, पहले हम यूनियन ले रहे थे, अब हम ले रहे हैं इसकी इंटरसेक्शन। जब इंटरसेक्शन होगा तो फिर हमने जो वैल्यू स्मॉलर वैल्यू होगी उसको हमने लेने होता है। जब हम यूनियन ले रहे होते हैं तो हमने इसकी ग्रेटर वैल्यू को देखना होता है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर किसके इक्वल आ गया, एन के इक्वल आ गया। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी इसकी वेरीफाई हो गई है, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम चलते हैं पार्ट सी की थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसकी लेफ्ट साइड है कि ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो प्यारे बच्चों ए इज नेचुरल नंबर सेट के इक्वल है, तो एन यूनियन इनटू जी इंटरसेक्शन क्यू। तो प्यारे बच्चों आपने इसमें ये देखना, इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी आपको पता है ना कौन सी बड़ी वैल्यू इसमें है। इसमें आपके बड़ी वैल्यू जो है किसके इक्वल है,
Z इंटरसेक्शन Q, ठीक है, तो ये Z के इक्वल आ गया। ठीक है, तो जब हम बिटवीन लेंगे इसका यूनियन N यूनियन Z, तो इक्वल किसके आ गया, Z के। उसके बाद हम चलेंगे इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट साइड है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, तो सबसे पहले N यूनियन Z इंटरसेक्शन N यूनियन Q, तो N यूनियन Z, तो इसका आंसर Z के, इंटरसेक्शन साइन एज इट इज आ जाएगा, और N यूनियन Q, तो प्यारे बच्चों ये आ गया Q। तो अब हम Z इंटरसेक्शन Q लेंगे, तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, Z के इक्वल आ जाएगा। तो ये प्रूव हो गया कि इसकी लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आ गई। अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले हम N इंटरसेक्शन Z यूनियन Q। A जो है वो N के इक्वल था, B जो Z के इक्वल था, और C जो है वो Q के इक्वल था। वैल्यूज को पुट कर दिया हमने। तो जब हम Z यूनियन Q लेंगे तो प्यारे बच्चों इसका आंसर Q आएगा। N इंटरसेक्शन Q तो इक्वल किसके आ गया, N के। ठीक है, राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं इसकी। तो राइट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B, पहले हम A इंटरसेक्शन B लेंगे, फिर जो उसके बाद हम A इंटरसेक्शन C लेंगे, जो आंसर आएगा उसका हम यूनियन लेंगे। तो Z इंटरसेक्शन Z, तो प्यारे बच्चों ये N इंटरसेक्शन Z तो आ गया N के इक्वल। N इंटरसेक्शन Q, तो इसका भी आंसर N के ही इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम लेंगे इसका यूनियन, तो यूनियन किसके इक्वल आ गया, N के। तो प्यारे बच्चों ये प्रूव हो गई डंटी के डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल प्रूव होगी। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये आज हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। तो न्यू विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।